Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। CS 501 एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर की असाइनमेंट नंबर 3 के सोल्यूशन के साथ हाजिर हैं। ड्यू डेट इसकी 30 जुलाई है। टोटल मार्क्स 20 हैं। रूल्स हैं कि असाइनमेंट आफ्टर ड्यू डेट एक्सेप्ट नहीं होगी, और अगर वो आपकी असाइनमेंट की फ़ाइल ओपन नहीं होती या करप्ट है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर सॉल्यूशन कहीं से कॉपी किया है, चाहे वो स्टूडेंट से हो या इंटरनेट से, तो वो 0 मार्क्स देंगे। हमने जो असाइनमेंट सबमिट करनी है वो डॉक्यूमेंट फाइल होनी चाहिए। तो इसमें ये असाइनमेंट डाटा मेमोरी एक्सेस और डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्क ड्राइव के हवाले से है। अब हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 है जो कि 10 नंबर का है। कंसिडर डिस्क ड्राइव हैविंग रोटेशनल स्पीड, उसकी गिवन है 5400 RPM और एवरेज सीक टाइम उसका 4 मिली सेकेंड्स है और कंट्रोलर ओवरहेड इज़ 0.5 मिली सेकेंड्स है। द बैंडविड्थ ऑफ इंटरनल आउटर ट्रैक ऑफ डिस्क इज़ 48 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। हमने फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना रिक्वायर होगा 2 MB की फाइल को डिस्क से रीड करने के लिए। तो इसका सलूशन देखते हैं। हमें सीक टाइम पता है, वो 4 मिली सेकेंड्स है, और एवरेज रोटेशनल जो है उसकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हाफ होती है इसीलिए 0.5 है, और ये RPM मिनट्स हैं, इसके सेकंड्स बना लेंगे तो उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड जितने भी RPM है 5400 इसे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.0056 और इसे 1000 से मल्टीप्लाई सेकंड्स आएंगे ये, और इसे 1000 से मल्टीप्लाई करके हम इसके मिली सेकंड्स 5.6 निकाल लेते हैं। और जो इसमें ट्रांसफ़र रेट है ट्रांसफ़र है वो हमें पता है कि हाँ, जो साइज़ है वो 2 MB की फ़ाइल है जिसको हमने रीड करना है, और उसका जो है वो 48 स्पीड जो है बस की वो 48 मेगाबिट पर सेकंड है। तो 2 MB डिवाइडेड 48 आ जाएगा 124 और वो आ जाएगा 0.041666। ये भी सेकंड्स आएंगे तो इसके हम सेकंड्स के मिली सेकंड्स बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो आ जाएंगे 41.7 मिली सेकंड्स। कंट्रोल टाइम उसने हमें दिया हुआ है कंट्रोल ओवरहेड दिया हुआ है 0.5 मिली सेकंड्स, और फिर टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड होगा रीड करने के लिए वो हो जाएगा सीक टाइम प्लस रोटेशनल प्लस ट्रांसफ़र प्लस कंट्रोल। इन सबको ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 51.8 मिली सेकेंड। ये था क्वेश्चन 1 का आंसर। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। उसने कहा 32 बिट प्रोसेसर है जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ है। प्रोसेसर 32 बिट डाटा बस है उसकी, और स्पीड जो है वो 30 मेगाहर्ट्ज़ है। एक IO डिवाइस कनेक्ट है इस बस के साथ जिसका ट्रांसफ़र रेट 20 मेगाबिट पर सेकेंड है। और अगर हम DMA टेक्निक यूज़ करते हैं तो डाटा ट्रांसफ़र चंक ऑफ डाटा ट्रांसफ़र ऑफ 16 KB फॉर each DMA request to complete a total cycle 5000 clock cycle are required. तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CPU टाइम स्पेंड टू हैंडल डाटा ट्रांसफ़र विद एंड विदाउट DMA। पहले हम विदाउट DMA देख लेते हैं। प्रोसेसर जो है वो डाटा को कॉपी करता है मेमोरी में और जो कि बस के ज़रिए हम भेजते हैं। तो सेंस IO डिवाइस सेंड्स डाटा एट रेट ऑफ हमें दिया हुआ है 20 मेगाबिट पर सेकेंड ओवर द जो बस की स्पीड है वो 30 मेगाहर्ट्ज़ है, यानी 30 मेगाबिट पर सेकेंड है। तो इसके हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। 20 over 30 multiplied by 100 which is equal to 66% of each second. Each second is spent transferring data. Thus 66% of CPU time is spent copying data of memory. ये इसका निकल आता है। तो अब विद DMA क्या है कि वो 500,000 साइकिल्स
time required in handling each DMA request is 5,000 cycles उसे require है। तो since आर इशू जब करते हैं तो वो 20 MB जो है वो उसने कहा था स्पीड है, और जो हमने ट्रांसफ़र करना है चंक वो 16 KB है। तो 20/16 KB के मेगाबिट्स बनाएंगे और वो उसे डिवाइड कर देंगे 1024 से, तो ये तकरीबन 1280 आ जाता है, जो कि ये हमने लिखा हुआ है। तो 1280 DMA रिक्वेस्ट आर इशूड, ये होंगी। द टोटल टाइम इज टेकन जो होगा वो कितना हो जाएगा 5000, और ये 1280 मल्टीप्लाई करेंगे वो तकरीबन आ जाएगा 6,400,000 साइकिल्स आ जाएंगे। तो हमें पता है कि CPU क्लॉक जो है वो 1024 मेगाहर्ट्ज़ है, तो फ्रैक्शन ऑफ CPU टाइम स्पेंड क्या हो जाएगा, ये साइकिल्स डिवाइडेड बाय जो हमारा CPU का क्लॉक है उसका साइकिल डिवाइड कर देंगे, तो वो तकरीबन उसे परसेंटेज क्योंकि कैलकुलेट करनी थी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तकरीबन आ जाता है 0.625%। ये ही इसका आंसर है। वीडियो हमारी ख़त्म हुई, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।